हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 मैथमेटिक्स फर्स्ट के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट करिएगा और हमारे साथ सीखते समझते चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है डियर स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इसके पहले के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं और डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसे हम प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हम ले लेते हैं। क्या दिया गया है हमारे पास? 2 है डियर स्टूडेंट्स, प्लस में फिर से √2 है और प्लस में फिर से √2 है ना। और प्लस में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्लस में cos 8 थीटा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है, इक्वल टू 2 cos थीटा डियर स्टूडेंट्स प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ होना चाहिए 2, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 नहीं होगा तो यह क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा। मैं देखिए यहाँ 2 लेकर के आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तो कितना इजीली ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। आइए ध्यान से समझिए। लेफ्ट हैंड साइड हमें लेना था, इसे हमें हटा देना चाहिए, है ना, ठीक है ना। यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 रहना चाहिए और यहाँ 2 रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, मैं इसको प्रूफ करने चल रहा हूँ। ध्यान से समझिए सभी लोग। अंडर रूट यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लोगे बच्चों तो यहाँ 1 प्लस cos 8 थीटा बचेगा, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, यही हमें वर्क करना है। आप लोगों ने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखो यहाँ जब 2 थीटा रहता है तो यहाँ थीटा हो जाता है। तो अगर यहाँ 8 थीटा होगा तो यहाँ आधा होकर के 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ आधा होकर के 2 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये फार्मूला यहाँ पर क्या करता है? वर्क करता है। तो इसी का जरा हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। दिस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 2 रहने देंगे, यहाँ 1 प्लस इसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, 8 थीटा है तो 4 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, ये भाई साहब 1 से 1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जरा देखो बचेगा क्या, आप ध्यान से देखिए। यहाँ बचेगा डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4। ध्यान दो, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब ये 4 cos स्क्वायर 4 थीटा रूट के बाहर आ जाए क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब ध्यान से समझिए सभी लोग, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे 2 है ही, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 cos 4 थीटा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ आइडिया आप सभी लोगों को लग रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर अंडर रूट, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में मैं फिर 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट, है ना। 2 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos का कितना थीटा? 4 थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट यहाँ पर फिर से वैसे लिखिए 2 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1। अब ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। अब देख रहे हैं किस तरीके से चेन बनती हुई जा रही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यहाँ 2 रहेगा प्लस ये 2 फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर कितना थीटा?
2 थीटा यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ 4 है और ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो फिर से रूट के बाहर आएंगे भाई साहब, ये फिर से रूट के बाहर आएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 cos 2 थीटा। फिर से वही काम करना, दिस इज इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस cos का कितना थीटा 2 थीटा। अब फिर से आप वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ये देखो -1 से -1 फिर से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना जरा देखो ध्यान से, बचा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर थीटा जो है बच्चों क्या बच जाएगा cos थीटा, तो जो कि बराबर किसके होगा राइट हैंड साइड के। और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है ये बुक से नोट डाउन किया है, तो ये बुक में जो क्वेश्चन गिवन था ये क्या था रॉन्ग था, इसमें मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया और ये प्रूफ हो गया। क्या यहाँ पे करेक्शन हमने किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 नहीं होगा, ये प्रूफ नहीं होगा, वो 2 मैंने यहाँ पर लगा दिया। बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो तुरंत इसको डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए पहला पार्ट हम आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला पार्ट हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसका ले लेते हैं, क्या है ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स π/8 है, प्लस में ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 3π/8 है, प्लस में साइन स्क्वायर 5π/8 है डियर स्टूडेंट्स, प्लस साइन स्क्वायर 7π/8 है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस पे जरा सा आप गौर करेंगे, जरा सा डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिए गौर करेंगे तो इस पे जरा देखिए π/8 और 7π/8, जब π/8 और 7π/8 को ऐड किया जाएगा, π/8 प्लस 7π/8 को ऐड करेंगे तो 8π/8 आएगा। मतलब दोनों का सम कितना आएगा जान रहे हैं, दोनों का सम बच्चों पाई आएगा। और इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर उठाते हैं फायदा, इसी चीज का हम लोग फायदा उठाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, अभी हम लोग इसी का फायदा यहाँ पर उठाते हैं। और कैसे उठाएंगे जरा ध्यान दीजिए, इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं कि इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो 3π/8 है और 5π/8 है, इन दोनों को ऐड करने पर भी पाई हो रहा था, इन्हीं को दोनों को आपस में बदला जाता है। देखिए कैसे, ये जो पहला स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला स्टेप है इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर π/8 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस में यहाँ जो साइन स्क्वायर 3π/8 है इसको भी आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब ये जरा देखिए ध्यान से, इसको स्क्वायर लगा है यहाँ बच्चों, साइन स्क्वायर इसको हम π-3π/8 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 5π/8 ही आएगा। प्लस में इस वाले को देखिए तो साइन स्क्वायर इसको हम लोग π-π/8 लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने पर वही आएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर बच्चों कितना, साइन स्क्वायर π/8 यहाँ आएगा, ठीक है ना, और प्लस में यहाँ पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 3π/8 यहाँ पर आपको मिलेगा। एक काम देखो, यहाँ पर ऐसा करने से काम नहीं चलेगा,
अरे भाई ध्यान से देखिए, एक गलती हो गई, ऐसा करने पर तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, ज़रा मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, वहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ भाई, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। ये क्वेश्चन जो मैंने स्टेप यहाँ पर पकड़ा वो ठीक नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ फिर से। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। देखो बच्चों, क्योंकि 2 लाना है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बननी है, तो जहां दोनों को जोड़ने पर पाई बाई 2 आ रहा हो वहीं इसका काम बन पाएगा। तो अगर हम 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 को ऐड करके देखें तो कितना आएगा बताओ। उस सिचुएशन में ये आपस में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये वाला हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ज़रा एक बार हम लोग करते हैं वैसे ही जैसे कर रहे थे। इसको अगर हम साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिख दें और प्लस इसको बच्चों हम साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख दें, है ना, और प्लस में इसको वही करें साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई, ठीक है, 3 पाई बाई क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं, और प्लस में इसको हम लोग साइन स्क्वायर, इसको हम पाई माइनस पाई बाई 8 जरा लिखते हैं, फिर देखते हैं कहाँ क्या होने वाला है। अब जरा ध्यान से समझिए। तो ये बच्चों साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है वो रहेगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है। प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है वो रहने दीजिए। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग सही रास्ते पे थे। अब ये और ये देखिए ध्यान से, ये और ये ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और प्लस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ध्यान समझते चलिए आप सभी लोग। अब पूरे में आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहीं थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप देखेंगे साइन पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। इसलिए इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं, इसको 2 लिखे रहेंगे, इसको हम लोग साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बच्चों लिखेंगे, प्लस इसको हम लोग साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, केवल 2, जो कि बच्चों बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम जब पहले सॉल्व कर रहे थे तो हम सही रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो हमने आपको समझाया। अब ये इसका जो सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट जरा आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इसका ये जो सेकेंड पार्ट है ये भी सेम ऐसे ही होने वाला है। देखो यहाँ पाई बाई 8 है, यहाँ 3 पाई बाई 8 है, तो इसको आपस में चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करके यही सेम प्रक्रिया लगाएंगे, तो वहाँ पर भी लास्ट में आइडेंटिटी बन जाएगी और वो वाला पार्ट भी आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग उसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जितने भी पार्ट्स हैं सब लगभग एक जैसे ही हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। आइए कोई एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला पार्ट ये स्टूडेंट्स मैं यहां ले लेता हूं, जो कि कितना है, लिखा हुआ है साइन ए इंटू में साइन 60 माइनस ए, है ना, इंटू में साइन 60 प्लस ए लिखा हुआ है, और प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स 1/4 साइन 3a की ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या करते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, साइन ए है, इंटू में साइन 60 माइनस ए है, इंटू में कितना है, साइन 60 प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना है, ए है। ध्यान से समझते चलिए। दिस इक्वल टू
यहाँ पर आपके पास साइन ए हो गया। अब साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई है कौन सी डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा साइन स्क्वायर ए के माइनस में साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन ए मिलेगा, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए यहाँ था, यहाँ वो रहेगा। अब इस साइन ए को अंदर आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा आपका 3 साइन ए और एलसीएम ले लो तो 4 यहाँ चला जाएगा और ये भी अंदर जाएगा तो 4 साइन क्यूब ए आएगा, अपान में हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस 1/4 को बाहर अगर हम लिखें तो यहाँ बचेगा 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए। अब आप सबको दिख रहा होगा कि किसका फार्मूला है बच्चों, साइन 3a का फार्मूला है, तो क्या मिल जाएगा 1/4 और यहाँ पर साइन 3a मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा और इसमें हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आसान सा क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे ही लगने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे तो आसानी से ये आप लोग कर पाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन सब की वैल्यू हमें पता करनी है डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं, जैसे पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें वैल्यू पता करनी है तो कैसे हम लोग पता करेंगे, किसकी पता करनी है बच्चों, cos 22 होल 1/2 डिग्री, इसका मतलब होता है cos 45/2, 45.5 का मतलब 45 का आधा होता है। तो कैसे हम पता करते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि आपको क्या है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है सर, 1/√2 होती है, सबको पता है। अब cos 45 पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 माइनस में 1 इक्वल टू 1/√2। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 45/2 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1। बाकी आगे आप लोग समझ रहे होंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स cos 45 लिख करके cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 45/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और इसकी जब हमें पता करना है तो यहाँ फिर से cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है, सॉरी 1/√2 होगी, 1/√2 यहाँ हम लोग लिख देंगे और ठीक है 1/√2 लिख करके यहाँ tan वाला फार्मूला लगा देंगे, 2 tan 45/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45/2। या ये काम ना करके आप एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और भी क्या कर सकते हैं बच्चों, एक काम और भी आप लोग कर सकते हैं, वो ये है कि आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आपको cos 45/2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, साइन की यहाँ से निकलेगी, दोनों को उठा के डिवाइड कर देंगे तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, cos x इक्वल टू -3/5 दिया है और x जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें क्या करना है, sin 2x cos x/2 sin x/2 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये इसमें आप ध्यान रखो कि x इज लेस देन 3π/2 है एंड ग्रेटर देन पाई है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2π, ठीक है, और यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 3π हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस सिचुएशन में किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 2π से बड़ा 3π से कम, तो ये जाकर के कहीं पहुंचेगा फर्स्ट से लेकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में, वहां इसकी वैल्यू पता करनी होगी, है ना। बात समझ में आ रही, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 2π पर एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो गया और यहाँ 2x हो गया।
और यहाँ 2 पाई, तो ये जो है एक चक्कर के बाद ये पाई हो गया। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, इसका मतलब ये जो 2x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो फर्स्ट से लेकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसे ही x/2 कहाँ बिलोंग करेगा, जो x है यहाँ पे लेस देन 3π/2 दिया हुआ है और ग्रेटर देन पाई दिया है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो π/2 से जो है बड़ा होगा और यहाँ पर लेस देन 3π/4 होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू हमें पता करनी है, उस वैल्यू को पता करने के साथ साथ हमें इसके साइन का भी ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ध्यान से सभी लोग समझिएगा, ठीक है ना। अब आप इसका देखेंगे, सिंस मैं लिखूंगा cos x जो है डियर स्टूडेंट्स वो 3/5 दिया हुआ है, तो हमें पहला जो पता करना है वो sin 2x की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। ध्यान से देखिए, तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू में क्या लिख सकते हैं, cos x। अब ध्यान से समझिए, x है कहाँ, x है कहाँ बताइए, x है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो भी निगेटिव होता है, जो कॉस होता है वो भी निगेटिव होता है। तो 2 इंटू साइन, अब cos x की वैल्यू 3/5 है, साइन की वैल्यू 4/5 होगी। ट्रायंगल बना करके हम लोग समझ सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो साइन x की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना रखेंगे, -4/5, और cos की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई, -3/5 यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू इसको गुणा करेंगे, 4 यहाँ 12 हो जाएगा और बटे में 25 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 24 बटे 25 डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा भाई, sin 2x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट जरा देखो आप लोग, सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी गई है, cos x/2 की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंस cos x की जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, माइनस में 3/5 दी गई है। यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 इक्वल टू -3/5। अब 1 को उधर ट्रांसफर करके cos x/2 की वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हैं, इसके आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला पार्ट जो है वो sin x/2 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ आप लिख देंगे सिंस cos x जो है उसकी वैल्यू दी गई है -3/5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू -3/5। अब ट्रांसफर वगैरह करके सिंप्लीफाई करके sin x/2 की वैल्यू भी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर कर लिया है। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। अभी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। लेक्चर को एक बार शेयर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते